जरमिया 7 चैप्टर 8 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। जरमिया सेंट हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में भी ऐसा बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, बहुत आग्रह के साथ पवित्र आत्मा एक छोटी विनती हमारी मान ले पवित्र आत्मा कि हमको छुड़ा ले उस विवाद में से। जो लोग पिता परमेश्वर चांद के चकोर जैसे जैसे कम ज़्यादा होती है उसको मानते हुए अपने पहरावे को वो चेंज करते हैं, अपने रंग रूप और सारे खाने पीने की वस्तुओं में वो चेंजेस लाते हैं। और हर प्रकार से पिता परमेश्वर, हम मसीही लोग पिता परमेश्वर क्या उसको फॉलो करना चाहिए क्या? आबा हमारी सहायता कर, हमें क्या तूने कहा है सदा आनंदित रहो, तो कहाँ पर रह गया फिर हमारा बाकी इमोशंस? हमें बैलेंस में रहने के लिए परमेश्वर पिता कि हम गुस्सा भी करें, हम आनंद से भी रहे और हम रोते हुए हंसते हुए भी रहे। मेरे खुदा ये सारी बातें जो जो समय समय प्रहर प्रहर के अंदर मौन के मैजिक में किए जाते हैं पिता, उसके असर के अनुसार पिता हमारा समय जो पिता परमेश्वर अदलता बदलता रहता है पिता परमेश्वर, वो चक्र में से हमको चलते रहना है या हमें उसके बारे में आज़ाद रहकर चलना है? हमारी अगुवाई कर पवित्र आत्मा। आज के बाद जो वचन हमारे सामने तू ला रहा है उसमें खास तरीके से हमको वचन दे खुदा कि हम समझ पाए क्या हमें काले रंग का कपड़ा पहनना चाहिए जो पिता परमेश्वर जो इवल डेज कहे जाते हैं उसके अंदर, या फिर हमें कोई और कलर्स के कपड़े जो अलग अलग प्रकार के अफेक्ट्स को लाते हैं, क्या हमें कलर्स के अनुसार अपने कपड़ों का रख रखाव करना है क्या? क्या हमें खाने पीने में परहेज करना है क्या कोई किसी दिन, कि हमने उस दिन जाकर मीट शॉप से कुछ लेना नहीं है या किराने से कुछ लेना नहीं है या किस जगह से हमें कुछ खरीदना नहीं है? हमें क्या ये फॉलो करने की ज़रूरत है? आबा फादर गॉड, निर्दोष रहते हुए जो भक्ति का जीवन है खुदा, आग्रह के साथ मांगते हैं, हमें कॉन्फिडेंस दे, आत्मविश्वास दे, जो तू कहता है हम उसी के अधीन आने के लिए हमारी सहायता कर। हमें सिखा इन वचनों में से, हमें फिट एंड फिक्स कर, हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन आमीन। देखिए आज के बाद ये प्रार्थना को याद रखिए आप, ओके? हम बाइबल रीडिंग तो ज़रूर करेंगे लेकिन इस प्रार्थना का अनुसार परमेश्वर हमारी जब वो वचन आएंगे तो हमको टच करेगा वो और समझाएगा कि देख तेरे प्रार्थना का जवाब इसमें है। ऐसे करते करते हम ये साल के अंत तक का बाइबल रीडिंग करते जाने वाले हैं, ठीक है? तो हम निश्चित है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर का ये बातें हमको सिखाएगा, हमें डाउट में नहीं रखेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे चैप्टर 7। जेरेमिया सेंट टू कॉल फॉर ट्रू रिपेंटेंस, गॉड रिजेक्ट्स देयर वेन कॉन्फिडेंस। फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। द वर्ड दैट केम टू जेरेमिया फ्रॉम द लॉर्ड सेइंग, stand in the gate of the Lord's house and proclaim there this word and say, hear the word of the Lord, all ye of Judah that enter in at these gates to worship the Lord. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Trust ye not in lying words, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are these. For if ye truly amend your ways and your doings, if ye truly execute judgment between a man and his neighbor, if ye upraise not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place,
neither walk after other gods to your hurt. Then will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers forever and ever. Behold, ye trust in lying words that cannot profit. Will ye steal, murder, and commit adultery, and swear falsely, and burn incense unto Baal, and walk after other gods whom ye know not? And come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, We are delivered to do all these abominations? Is this house which is called by my name become a den of robbers in your eyes? Behold, even I have seen it, saith the Lord. But go ye now unto my place, which was in Shiloh, where I set my name at the first, and see what I did to it for the wickedness of my people Israel. And now, because ye have done all these works, saith the Lord, and I spake unto you, rising up early and speaking, but ye heard not, and I called you, but ye answered not. Therefore will I do unto this house, which is called by my name, wherein ye trust, and unto the place which I gave to you and to your fathers, as I have done to Shiloh. And I will cast you out of my sight, as I have cast out all your brethren, even the whole seed of Ephraim. Therefore pray not thou for this people, neither lift up cry nor prayer for them. Neither make intercession to me, for I will not hear thee. Seest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women knead their dough to make cakes to the Queen of heaven, and to pour out drink offerings unto other gods, that they may provoke me to anger. हालेलुया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, that they may provoke me to anger. हालेलुया। आप मसीही होते हैं, राइट? आप मसीह है, आप भक्ति के पूर्ण जीवन जी रहे, आमीन। आप बहुत बढ़िया तरह से, बहुत अच्छा वचन का सुंदर सा जीवन जी रहे, राइट? लेकिन देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, अन्य जाति के लोग क्या करते हैं। 18 वचन, गैदर वुड, किंडल फायर, knead their dough, make cake to the Queen of heaven, pour out drink offerings unto other gods, that they may provoke me to anger. हालेलुया। परमेश्वर को गुस्से में उकसाता है। हाँ, अब ध्यान रखिए, अब बोलते हैं ना करनी करनी करनी। हाँ, हमारे घर में रगड़े झगड़े लग गए, हमारे घर में एक दूसरे के साथ झगड़े होने लगे। हाँ, हमारे घर के अंदर एक दूसरे के ऊपर हम क्या करने लगे, गुस्सा करने लगे। क्या किया था अन्य जाति के लोगों ने, ये रास्ते चले, और इसके कारण फिर आपके अंदर क्या उठ निकलता है, जल निकलता है, गुस्सा जल के आता है बाहर, स्फोट होकर आता है, ब्लास्ट होकर आता है। समझा? ये चीज़ें हैं जो चाल चलने के बाद गुस्से को आपके अंदर से उकसाया जाता है। आमीन। तो आपको ध्यान रखना है, लोग क्यों डरते हैं पता है? अब भी मैंने प्रार्थना किया था ना, अब भी ये वचन शुरू होने से पहले ही मैंने प्रार्थना किया था। देखिए, परमेश्वर का आत्मा हमें जवाब में लेकर आया स्टेप्स। लोग क्यों डरते हैं पता है? कि वो उस समय बिल्कुल शांत रहते हैं जब उनका कहना है कि वो घड़ी दुष्टता की घड़ी है, यानी
रगड़े झगड़े की घड़ी है, ओके, दुश्मनियों को निकालने की घड़ी है। जब वो ये मानते हैं, ऐसा समय जब उनके अंदर से दिखने लगता है कि अब का नेक्स्ट आवर ये वाला है, तो वो बहुत शांति को धारण कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सौम्यता को, और बहुत ज़्यादा अपने मोह को इतना टाइटली बंद करके रखते हैं, कुछ भी रहे वो उस जगह में रुकेंगे नहीं जहाँ पर विवाद होने लगते या जहाँ पर जो कुछ भी होता है वो एकदम शांत रहेंगे। ओके, क्यों पता है? क्योंकि अगर उनके बारे में किसी ने ऐसी कोई करनियाँ कर रखी होंगी, तो वो 18 वचन में जो रीतियाँ दिखाई है वो अगर किसी ने कर रखी होगी, तो फिर वो शक्तियाँ उनके अंदर से प्रवेश करके काम कर जाएगी। आमेन, ओवरटेक कर लेगी उनको वो शक्तियाँ। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको ये इविल आवर्स लोग डरते हैं। जब भी ऐसा माहौल हो जाता है तो उनको लगता है अगर किसी ने उनके बारे में ऐसा कोई कर रखा होगा तो वो शक्तियों का निशाना बन जाएंगे। समझ में आया? तो हम इन बातों के बारे में परमेश्वर का वचन बताया इसीलिए समझे कि ये गुस्से में उबल कर आने का क्या कारण है, ये पीछे से इन्होंने किया हुआ ये करनियाँ होती है। हाँ, तो अब इसको ध्यान रखना है और इसके बारे में आपने चौकस रहना है। जब भी इविल आवर्स आपको पता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक समय नहीं है, तो फिर आपने उस जगह में इन शक्तियों को जला देना है और प्रभु यीशु के लहू में अपने आप को कवर कर लेना है, क्योंकि वो शक्तियों का रास्ता, ये काम करने के बाद में वो शक्तियों का रास्ता हमारे से कनेक्ट होना हम इम्पॉसिबल कर सकते हैं परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि वो शक्तियाँ परमेश्वर के अधीन है। वो शक्तियाँ हमारा कब्जा नहीं ले सकती है। अगर हमने परमेश्वर के ताकत को ऊंचा किया तो वो शक्तियाँ पीछे हट जाती है, चाहे वो कितनी भी खूंखार शक्तियाँ क्यों ना हो, उसे पीछे हटना पड़ता है। उसे रोकने वाले स्वर्गदूत आगे बढ़ जाते हैं। आमीन। तो आप इसीलिए लगातार आनंदित रह सकते हैं, आप लगातार जय उत्सव मना सकते हैं, आप लगातार पार्टियों की तरह, सेलिब्रेशन की तरह आपका जीवन जी सकते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत उन शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं। ओके, तो आपका छुटकारा कलर्स के ऊपर नहीं रहता है, आपका छुटकारा आप उन शक्तियों के साथ कैसा डील करते हैं। डील बोला है, डील यानी निपटते हैं। ओके, डील यानी आप एक दूसरे के साथ बातें करते, ऐसा नहीं। डील यानी निपटना, तू अपनी जगह है और उसके आगे बढ़ना तुझे परमिशन नहीं है। हालेलुया। तो डील करना पड़ता है, निपटना पड़ता है उन शक्तियों से, क्योंकि वो किसी की नहीं मानती है। ओके, वो सिर्फ उपद्रवी रहती है और वो किसी की मानती नहीं है, वो किसी के नियंत्रण में रुकती नहीं है। इवन जादू टोना करने वाले लोग भी उससे हैरान परेशान हो जाते हैं। वो शक्तियाँ उनकी मानती नहीं है, उनको मनवाना पड़ता है उन शक्तियों को। ऐसे शक्तियाँ हैं वो। ओके, इसके लिए आपको लोग नियंत्रित नहीं कर पा रहे इसीलिए आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, आप परमेश्वर की ओर से सीखना है किस प्रकार से उन शक्तियों को अपने ठिकाने चुप करके रखना है, आपने सीखना है वो। आमीन। 19 वर्ष से आगे पढ़ेंगे। डू दे प्रोवोक मी टू एंगर, सेड द लॉर्ड, डू दे नॉट प्रोवोक देमसेल्व्स टू द कंफ्यूजन ऑफ देयर ओन फेसेस। अब देखिए, यहाँ पे एक तो उन्होंने हमको गुस्से में उठा लिया, लेकिन 19 वचन परमेश्वर कहता है ऐसा करके उन्होंने खुद को भी खतरे में डाल दिया है। ओके, तो वो शक्तियाँ सिर्फ गुस्सा उत्पन्न करने के लिए नहीं आती है, वो शक्तियाँ पलट कर जाती है और उन लोगों को गड़बड़ियों में भी फंसा देती है जिन्होंने उनको भेजा है। 20 वचन से आगे, Therefore thus saith the Lord God, Behold, mine anger and my fury shall be poured out upon this place. Okay, upon man and upon beast and upon the trees for the field and upon the fruit of the ground, and it shall burn and shall not be quenched.
Hallelujah. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, put your burnt offerings into your sacrifices and eat flesh. For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings of sacrifices. But these things commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God. Hallelujah. वो कह रहा है मैंने ऐसा तुमको कुछ नहीं करने के लिए कहा था जो 18 वचन में तुम कर रहे हो, ये मेरी कमांडमेंट नहीं है। मैंने जो कमांडमेंट दिया था वो तो ये था जो 22 वचन में है। बट दिस थिंग कमांडेड आई देम सेइंग, ओबे माय वॉइस एंड आई विल बी योर गॉड एंड ये शैल बी माय पीपल एंड वॉक ये इन ऑल द वेज दैट आई हैव कमांडेड यू, दैट इट मे बी वेल विथ यू। हालेलुया। तो हमको घड़ियों से डरने की जरूरत है क्या? नहीं। हालेलुया। हमको घड़ियों के चक्कर में चकोरी में चलने की जरूरत है क्या? नहीं। हमको क्या करना चाहिए? वचन को पालन करना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो बताता है वो हमने पालन करना है। पवित्र आत्मा हमारे परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से हमको चलाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा को हमारे अंदर से चलाता है। हालेलुया। तो अब वो ही एकमात्र हमारी जिम्मेदारी उठाता है। आमेन। और वो ही हमको हर प्रकार के काल, समय, प्रहर, घड़ी सब को पार करा देता है। इन शक्तियों का असर हमारे ऊपर रुकने नहीं देता है। आमेन। तो इस प्रकार से है कि जैसा एक आपने देखा होगा सोप जो साबुन रहता है उसका बुलबुला किस प्रकार से होता है। उस बुलबुले के अंदर समझो आपने कुछ रख के उस बुलबुला आपने छोड़ा तो वो कलर उस बुलबुले का दिखाता है, उसके अंदर रखी हुई चीज़ वो दिखाता है। वैसे है हम, ओके, हमारे इर्द गिर्द में परमेश्वर का आवरण है, ओके, मेंटल है। और हमारे इर्द गिर्द का मेंटल तोड़ना सिर्फ हमारे अनाज्ञाकारिता से हो सकता है। ओके, अगर हमने परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया है तो हमको इन शक्तियों का असर झेलना पड़ता है। अगर हमने परमेश्वर के आज्ञा पालन करते हुए चल रहे तो इन शक्तियों का असर हमारे ऊपर टकराते हैं, क्योंकि वचन कहता है चट्टान के ऊपर टकराएंगे आंधी और तूफान, टकराते हैं, ओके, लेकिन चट्टान को वो गिरा नहीं पाएंगे। हालेलुया। चट्टान को वो ढह के जमीन के ऊपर मसल नहीं सकते हैं। हालेलुया। ये चट्टान वो है परमेश्वर का वचन जो हमारे आज्ञा पालन में वो चट्टान का रूप धारण कर लेता है। ओके, और इस चट्टान के ऊपर कोई बैड न्यूज़ रुकती नहीं है, इस चट्टान के ऊपर कोई बीमारी रुकती नहीं है, इस चट्टान के ऊपर कोई भी प्रकार के दुष्ट प्रहर, कोई काल, कोई समय, कोई घड़ी कुछ भी असर को बनाए नहीं रख सकती है। हालेलुया। ये चट्टान है, अगर ये किसी के ऊपर गिर गया चकनाचूर कर देगा, वो नाश कर देगा, इससे टकराए तो चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। तो इसके लिए ना ही इस वचन का कोई इस्तेमाल करके कुछ गलत काम कर पाएगा और ना ही ये वचन को लेकर कोई रास्ते बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। ये वचन अपनी जगह में परमेश्वर की योजना में बने रहने के लिए हमारे अंदर रखा गया है। हालेलुया। और वो वचन है जो हमें बचाता है, ना कि कोई कलर्स, हाँ, ना कि कोई पहरावा, ना कि कोई हमारा बिना हंसे दिन काटना, या हम रोते हुए दिन काटना, या हमने कुछ खाने का परहेज करके दिन काटना। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें वचन के आज्ञा पालन ही हमारे अंदर का चट्टान दिखाता है। वचन का आज्ञा पालन ही मसीही जीवन बताता है। बात को खत्म करो, बात खत्म करो, ठीक है। आज्ञा पालन नहीं करना है तो ठीक है, चलो आप जाओ, जो आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन आज्ञा पालन में आपका समझ आपको मिल रही है कि आज्ञा पालन से हमारा कुछ बन जाता है, तो फिर आपको इन सारी बातों से, घड़ी,
और समय और प्रहर और चांद और सूरज और ये और वो और ऐसा और वैसा, कुछ भी आपको उससे कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। आज्ञा पालन आपके चट्टान के रूप में आपको संभाल रहा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। 24 वचन से देखेंगे, बट दे hearkened not nor inclined their ear, but walked in the counsels and in the imagination of their evil heart, and went backward and not forward, since the day that your fathers came forth out of the land of Egypt unto this day I have even sent unto you all my servants the prophets, daily rising up early and sending them. Yet they hearkened not. ऐसे लोग हैं ओके, जो हम वचन बांटते हैं, वचन सिखाते हैं, वचन बताते हैं, वचनों को ऊंची आवाज में लोगों तक पहुंचाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है। hearkened not unto me, nor inclined their ear, but hardened their neck. They did worse than their fathers. Hallelujah. Therefore thou shalt speak all these words unto them, but they will not hearken to thee. Thou shalt also call unto them, but they will not answer thee. But thou shalt say unto them, This is a nation that obeyeth not the voice of the Lord their God, nor receiveth correction. Truth is perished, and is cut off from their mouth. Cut off thine hair, O Jerusalem, and cast it away, and take up a lamentation on high places, for the Lord hath rejected and forsaken the generation of his wrath. For the children of Judah have done evil in my sight, saith the Lord. They have set their abominations in the house which is called by my name, to pollute it. And they have built the high places of Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I commanded them not, neither came it into my heart. Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that it shall no more be called Topheth, nor the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter, for they shall bury in Topheth till there be no place, and the carcasses of this people shall be meat for the fowls of the Solomon of the heaven, and for the beasts of the earth, and none shall fray them away. Then will I cause to cease from the cities of Judah and from the streets of Jerusalem the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, for the land shall be desolate. Hallelujah. और एक बार पढ़ेंगे अब आगे chapter 8. The Jews' calamity, their impenitency, upbraided their judgment. First verse से पढ़ेंगे. At that time, saith the Lord, they shall bring out the bones of the kings of Judah, and the bones of his princes, and the bones of the priests, and the bones of the prophets, and the bones of the inhabitants of Jerusalem out of their graves, and they shall spread them before the sun and the moon and all the host of heaven, whom they have loved and whom they have served, and after whom they have walked, and whom they have sought, and whom they have worshipped. They shall not be gathered nor be buried. They shall be for dung upon the face of the earth. And death shall be chosen rather than life by all the residue of them that remain of this evil family, which remain in all the places whither I have driven them, saith the Lord of hosts. Moreover, thou shalt say unto them,
Thus saith the Lord, shall they fall and not arise? Shall he turn away and not return? Why then is this people of Jerusalem slidden back by a perpetual backsliding? They hold fast deceit, they refuse to return. I hearkened and heard, but they spake not aright. No man repented him of his wickedness, saying, what have I done? Every one turned to his course, as the horse rusheth into the battle. Yea, the stark in the heaven knoweth her appointed times, and the turtle and the crane and the swallow observe the time of their coming. But my people know not the judgment of the Lord. How do ye say, we are wise, and the law of the Lord is with us? Lo, certainly in vain made he it. The pen of the scribes is in vain. The wise men are ashamed. They are dismayed and taken in. They have rejected the word of the Lord, and what wisdom is in them? Therefore will I give their wives unto others, and their fields to them that shall inherit them. For every one, from the least even unto the greatest, is given to covetousness. From the prophet even unto the priest, every one dealeth falsely. For they have healed the heart of the daughter of my people slightly, saying, peace, peace, when there is no peace. Were they ashamed when they had committed abomination? Nay, they were not at all ashamed, neither could they blush. Therefore shall they fall among them that fall. In the time of their visitation they shall be cast down, saith the Lord. I will surely consume them, saith the Lord. There shall be no grapes on the vine, nor figs on the fig tree, and the leaf shall fade, and the things that I have given them shall pass away from them. Why do we sit still? Assemble ourselves, and let us enter into the defenced cities, and let us be silent there. For the Lord our God hath put us to silence, and give us water of gall to drink, because we have sinned against the Lord. We looked for peace, but no good came, and for a time of health, and behold trouble. The snorting of his horses was heard from Dan. The whole land trembled at the sound of the neighing of his strong ones, for they are come and have devoured the land, and all that is in it, the city, and those that dwell therein. For behold, I will send serpents, cockatrices among you, which will not be charmed, and they shall bite you, saith the Lord. When I would comfort myself against sorrow, my heart is faint in me. Behold, the voice of the cry of the daughter of my people, because of them that dwell in a far country. Is not the Lord in Zion? Is not her king in her? Why have they provoked me to anger with their graven images and with strange vanities? The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. For the heart of the daughter of my people am I hurt. I am black. Astonishment hath taken hold on me. Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is not the health of the daughter of my people recovered? यिर्मयाह की भविष्यवाणी 7 अध्याय पहले वचन से। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कहे, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। इस वचन को प्रॉमिस बनाकर आज से इस्तेमाल करेंगे हम।
ठीक है, आज से मैंने कहा, आज से मैं ये वचन को उठाकर बोना शुरू करूंगी। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा और पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो, और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। तो मैं तुम देखो, दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। क्या नए नियम में परमेश्वर का वचन हमको दिया गया है क्या कि ये स्पेसिफिक प्रहर को माना करो, या स्पेसिफिक घड़ी जो लोग मानते हैं, मून फेसेस के चकोर जो चेंजेस होते जाते हैं, ओके, क्या उसको मानो? ऐसा कुछ लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो हम अन्य देवताओं के पीछे जा रहे हैं और फिर हानि होगी फिर, ओके। इसकी वजह से सीधी चाले में हम देखेंगे तो ये नहीं है हमारे लिए। हमको बोला गया है उनके पीछे नहीं जाना है, नहीं तो हानि होगी। आमीन। तो आपकी मर्जी है, अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट डालें और आप अगर कहेंगे कि हम ये सब भी मान रहे हैं तो हानि तो है, ओके। आपको कंप्लीट डिलीवरेंस, कंप्लीट छुटकारा, कंप्लीट शांति आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हानि होती रहेगी आपकी लाइफ में, ओके। तो मैं तुमको इस नगर में, हालेलुया, ये 7वें वचन को ध्यान रखिए, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। हालेलुया। 8 वचन से आगे देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। हाँ, कुछ भी मून फेसेस के आधार से जो भी कुछ होता रहता है वो झूठी बातें हैं हमारे लिए। वो किसी और के लिए भक्ति की बातें हो सकती है, उनके लिए वो सच हो सकती है, वो उन लोगों के लिए बाइबल झूठा हो सकता है, ओके। उनको लगता होगा बाइबल झूठी है, पवित्र बाइबल झूठी है, ऐसा उनको लगता होगा। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि वो सारा चीज़ जो लोग कर रहे संसार के अंदर भरोसा, वो झूठी बातें हैं, ओके। तो हमने उसको झूठ कहना है, हमने कहना है कि वो झूठी बातें हैं और उसके ऊपर से हमारा भरोसा निकाल लेना है और उससे हमको कुछ लाभ की आशा नहीं रखनी है। आमीन। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि यह सब घृणित काम करे? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। हालेलुया। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे अप्रेमियों को अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसे ही तुमको भी दूर कर दूंगा। प्रजा द्वारा आज्ञा का उल्लंघन। 16 वचन से आगे, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। वैसा ही तुमको भी दूर कर दूंगा। प्रजा द्वारा आज्ञा का उल्लंघन। 16 वचन से आगे, इस प्रजा के लिए तो प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर,
क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं? देख, बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती है। क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं? देख, बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप बाल बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते, स्त्रियां आटा गूंथती कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। यहोवा की यह वाणी है, क्या वे मुझे को क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं, जिससे उनके मुंह पर सियाही छाए? हालेलुया। तो वो सिर्फ हमारे मसीहों के विरोध नहीं कर रहे, वो उनके खुद के भी विरोध कुछ कर रहे हैं। अतः प्रभु यहोवा ने योग कहा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या मैदान के वृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन सब पर जो इस स्थान में है मेरे कोप की आग भड़कने पर है, वह नित्य जलती रहेगी और कभी न बुझेगी। हालेलुया। तो कोप तो आता है क्रोध आता है परमेश्वर का ऐसे लोगों के ऊपर। ओके, 21 वचन से आगे, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यों कहता है, अपने मेल बलियों के साथ अपने होम बलि भी बढ़ाओ और मांस खाओ, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा न दी थी, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो। यानी अगर इस मार्ग में हम नहीं जाएंगे तो हमारी हानि हो जाएगी। हालेलुया। तो देखिए, जो मार्ग परमेश्वर का है वो अलग है, वो अलग है, वो इस संसार से अलग है माय फ्रेंड्स। ओके, इस संसार से हटकर है उसके मार्ग। जो आज तक आपने सांसारिक जीवन में मार्ग को जीते हुए देखा होगा, वो मार्ग परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया। मार्ग हमको जान लेना है। मत्ती के 6 अध्याय में बोला है क्या, जो परमेश्वर के धर्म और धार्मिकता और परमेश्वर के वचनों का पीछा करेगा, उसके जीवन में सब कुछ उंडेला जाएगा। जो उसके धर्म और धार्मिकता की खोज करे, खोजना पड़ता है, खोज करे, नया नियम में लिखा है, खोज करने के बारे में लिखा है। ओके, ढूंढने के बारे में लिखा है, उसके धर्म और धार्मिकता के खोज ही होना है हमें। हालेलुया। और जब हम उसको खोज निकालते हैं तब हम उसके आज्ञा पालन कर सकते हैं। अगर हमने उसको खोज नहीं निकाला तो हम आज्ञा पालन भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और फिर हमारी हानि होती रहेगी, हमारे चुनाव गलत होते रहेंगे, हमारा कामकाज बिगड़ता रहेगा, क्योंकि हमने उसके धर्म और धार्मिकता की खोज ही नहीं की और खोजा नहीं, इसीलिए हमको मालूम भी नहीं क्या आज्ञा पालन करना है ना। तो अगर हमको परमेश्वर का कुछ चाहिए, फेवर, अगर हमको परमेश्वर से कुछ प्राप्त होना है तो हमने उसकी खोज में लग जाना है, उसके वचन में खोज निकालना है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, और फिर उसका आज्ञा पालन भी हमने करना है। ओके, उसके वचनों में से पवित्र आत्मा हमको मार्गदर्शन करता है। ओके, शायद हमने पूरी बाइबल को नहीं पढ़ा है और हमारे पास पूरा ज्ञान नहीं है, फिर भी परमेश्वर का आत्मा उसी पवित्र बाइबल के वचनों के अंदर से हमको ज्ञानी बनाता है और हमारे अंदर आज्ञा पालन का रास्ता बनाकर दे देता है। अब आज्ञा पालन का काम किसका है? हमारा है। ओके, अब फिर भी हम अपने आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो फिर हमारा नुकसान भी हमको उठाना पड़ेगा। हालेलुया। तो इस तरह से है कि मार्ग कि मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, वचन कह रहा है। ओके, तब
तुम्हारा भला होगा। 24 वचन से आगे पढ़ेंगे। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे और पीछे हट गए, पर आगे न बढ़े। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यद्वक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, न अपना कान लगाया। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की है। तू सब बातें उनसे कहेगा, पर वे तेरी न सुनेंगे। तू उनको बुलाएगा, पर वे न बोलेंगे। तब तू उनसे कह देना, यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। हालेलुया। सच्चाई नष्ट हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई है। अपने बाल मुंडाकर फेंक दे, मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है। हिन्नोम की तराई के घृणित कार्य। देखो, आज अगर आपने सब कुछ करके देखा, प्रार्थना किया, उपवास किया और परमेश्वर से मांगा और बहुत लंबा समय बिताया, आप उनको समझाए, सिखाए, सब कुछ कर रहे, आप उनको समय दे रहे कि वो अपनी बुराई से फिर जाए, यहोवा परमेश्वर को समझे, सब कुछ कर रहे, लेकिन फिर भी वो अकड़ उनकी टूट नहीं रही है। यहाँ पर कुछ है उनके लिए। उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है परमेश्वर ने। आमीन। उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है। हालेलुया। तो सदोम गमोरा का नाश क्यों हो गया? निकम्मा समझा परमेश्वर ने, यूजलेस समझा उस बस्ती को, दे दिया, फटाफट उड़ा दिया सब कुछ। हाँ, कितने लोग मारे गए, कितने कोरोना के अंदर, कितना समय, कितने लोग मर गए। निकम्मा जाना परमेश्वर ने उन सब चीज़ों को मरने दिया। बाढ़ के नीचे लोग मर रहे हैं। हाँ, आंधियों में, तूफानों में फंसकर मर रहे हैं। निकम्मा जाना परमेश्वर ने, यूजलेस समझा उन लोगों को। ओके, यूजलेस मान लिया उन लोगों को, जाने दिया, जाने दो, खत्म करो सब कुछ। हालेलुया। ये सारा कुछ आप देखते हैं क्या है? निकम्मा जानता है परमेश्वर, तभी ये सब कुछ के अंदर आप लोग फंस जाते हैं। ओके, क्योंकि आप सुनते नहीं है जो परमेश्वर कहता है, मानते नहीं है जो पवित्र आत्मा आपको कहता है। देखो, अगर आप परमेश्वर के हो और परमेश्वर का आप सुन रहे हो, तो वो आने वाला बाढ़ नूह को बताया है, क्या वो आपको नहीं बता सकता है? आने वाली विपत्ति नूह को बताया, क्या वो आपको नहीं बता सकता है? हाँ, नूह ने माना, हाँ, जबकि उस समय मालूम भी नहीं था कि क्या क्या होता है, बारिश मतलब क्या होता है, फिर भी उसने उस बात को ले लिया। अब्राहम ने भी माना, पता नहीं था उसको कहाँ जाना है, लेकिन मान लिया, चलो निकलो इस देश में से। यीशु ने भी माना, पता नहीं था वो कब्र में से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन मान लिया, चलो हमको मरना है, कुर्बानी होना है, हो गया कुर्बान। ओके, उन्हीं की महिमा होती है जो आज्ञा पालन करते हैं। हाँ, अगर नहीं करना है आज्ञा पालन तो सत्यानाश निश्चित है। आपको सत्यानाश चाहिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका खुद का चुनाव है वो। हिन्नोम की तराई के घृणित कार्य। 30 वचन से आगे, यहोवा की यह वाणी है, इसका कारण यह है कि यहूदियों ने वह काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध कर दिया है। ठीक है, अगर आप अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर कहते हैं और फिर आपके शरीर को आप कोई चार्म से, कोई सोप चार्म का
हाँ, जादूगरी किया हुआ कोई लेप लगा के घूमते हैं, मसीह है आप, ओके, लेकिन आंखों में ऐसा कुछ तो अंजन डालते हैं जो जादूगरी का किया हुआ है, जिससे बुरी नज़र नहीं लगती है, ओके, या कोई आपने ऐसे धागे तावीज लगाए रखे कहीं ना कहीं आपके शरीर को संभालने के लिए, ये सारा सब कुछ क्या हो जाता है, अशुद्ध कर रहे हैं। घृणित वस्तुओं से आप अपने जीवन को भर के रखे हुए हैं और परमेश्वर के दृष्टि में वो व्यर्थ बातें हैं। और उन्होंने हिन्नोम वंशियों की तराई में तोपेत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न मेरे मन में वह कभी आया। यहोवा की यह वाणी है। इसलिए ऐसे दिन आते हैं कि वह तराई फिर न तो तोपेत की और न हिन्नोम वंशियों की कहलाएगी, वरन घात की तराई कहलाएगी। हालेलुया। तो आपके खानदान में देखा जाएगा तो फिर क्या हो जाता है, सब कुछ घात में लग जाता है, ओके, धड़ाधड़ फाइनेंस गिरते जा रहे, सेहत गिरते जा रहे, रिश्ते टूटते जा रहे, सारा घर बार टूटता जा रहा है, आंधी तूफानों में फंसता जा रहा है, हर एक जगह में सब प्रकार की बदनामियों में चला जा रहा है, सब कुछ उधेड़ पुधेड़ होता जा रहा है। क्या होने लगा आपके ऊपर, घात की तराई लग चुकी है। हालेलुया। और तोपेत में इतनी कब्रें होंगी कि अब और स्थान न रहेगा। हालेलुया। क्या हमने देखा नहीं, आज भी न्यूज़ कितने सारे बताते हैं कैसे आने वाली अगली लहर भी तबाही किए जा रही है ना। तो कब्रें भरती जा रही है, हर जगह मृत्यु, हाय 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 करते हुए लोग दौड़ रहे हैं मृत्यु में, ओके। तो ये सारी बातों को देखकर क्या पता चलता है हमको, क्या परमेश्वर की आप आज्ञा मानने को तैयार थे या नहीं थे। हाँ, क्या आपके यहाँ पे किसी ने मसीह प्रचार किया था कि नहीं किया था। हाँ, क्या आपको किसी ने परमेश्वर के घर के बारे में कुछ बातें समझाई थी या नहीं समझाई थी। यही सवाल आ जाता है कि आपने अपनी अकड़ और तेजी से कड़ाई से बनाए रखी। हाँ, तो तोड़ दी मेरे खुदा ने अकड़ों को। हालेलुया। आप हर समय इस बात को ध्यान रखना है कि अकड़ फायदे की नहीं है, ओके। उसकी गर्दन टूटने में मेरे खुदा उसकी गर्दन तोड़ने में टाइम नहीं लगाता है, कुछ ही पल काफ़ी है उसके लिए। इसके लिए अकड़ मारते हुए घूमो मत यहाँ वहाँ से, अपने शक्तियों की अकड़ अपने जेब में बनाए रखो। हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है उनको, है ना, क्योंकि वो अकड़ के बारे में भविष्यवाणी हम पढ़ चुके हैं पवित्र वचन में। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे 33 वचन से आगे। इसलिए इन लोगों के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के पशुओं का आहार होंगे और उनको भगाने वाला कोई न रहेगा। उस समय मैं ऐसा करूंगा कि यहूदा के नगरों और यरूशलेम के सड़कों में न तो हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा और न दुल्हे और न दुल्हन का, क्योंकि देश उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगा। हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है। उस समय यहूदा के राजाओं, हकीमों, याजकों, भविष्यद्वक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकालकर सूर्य और चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएंगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते, उन्हीं के सेवा करते, उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं को दंडवत करते थे। और न वे इकट्ठी की जाएगी न कब्र में रखी जाएगी, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेगी। तब इस बुरे कुल के बीच बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें से मैंने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से अधिक मृत्यु ही को चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। तो अब ये लोगों की अवस्था ऐसे हो जाती है कि बस करो, अब हम मरने के लिए तैयार हैं, हमें कोई मार डाले, कोई आकर हमको मार डाले, ऐसी अवस्था हो जाती है इन लोगों की, ओके। वो सोचते हैं कि कोई तो हमको श्राप दे और
हम मर जाए, या फिर हमको कोई तो किसी प्रकार की हानि कर दे ताकि हम मर जाए। इस प्रकार की वो मृत्यु की अब वो लोग आशा करने लगते हैं ऐसे समयों में। ओके, पाप और दंड। पाप और दंड 4 वचन से आगे, तो उनसे यह भी कहे, यहोवा यूँ कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेम सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। हालेलुया। बहुत बहुत भागम भागे दौड़ दौड़ कर दुष्टाई करने के लिए यहाँ वहाँ से भागते रहते हैं। ओके, 12 बजे नीचे आएंगे, 2 बजे नीचे आएंगे, 4 बजे पीछे जाएंगे, 8 बजे ऊपर आएंगे। मुझे हंसने को आता है उनकी अकड़ देखकर, उनके शक्तियों की इतनी अकड़ चलाते हैं वो लोग, मुझे हंसने को आ जाता है। ओके ओके, 7 वचन से आगे, आकाश में लगभग भी अपने नियत समयों को जानता है। आकाश में लग भी अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। हालेलुया। मनुष्य की अवस्था ये हालत है। परमेश्वर को दुष्ट आत्माएं जानती है, परमेश्वर को मनुष्य नहीं जानता है। परमेश्वर को सारी सृष्टि जानती है, लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं जानता है। जो सब कुछ परमेश्वर को जानता है, वो ही शक्तियों को लेकर वो यहाँ वहाँ भागते हैं, और वो शक्तियाँ जानती है कि नहीं नहीं, इनके पीछे जाना मतलब मूर्खता है, प्रॉब्लम में पड़ेंगे हम। वो शक्तियाँ डरती है, लेकिन मनुष्य फिर भी अकल का खाली है। उसको ये नहीं समझ में आता है कि वो शक्तियाँ डरती है यीशु मसीह से, और उसी शक्ति को लेकर वो यीशु के लोगों के सामने तमाशा करते हैं। 8 वचन से आगे, तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है? परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठा बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही? हाँ, मसीह लोग बोलते हैं ना, अब मैं बोल रही हूँ ना, मसीह हूँ मैं, तो मैं बोल रही हूँ दुष्टता मत करो। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, वचन बता रही हूँ ना मैं आप लोगों को। हम सब मिलके वचन सुन रहे, सुनते हुए चल रहे, समझते हुए चल रहे, है ना। अब जब इतना सब कुछ हो गया, मैं डांट चुकी हूँ। अब ये बाइबल रीडिंग करते समय मैंने कितनी बार शैतान को डांटा। ओके, कितनी बार वो मुझे परेशान कर रहा था, कितनी बार मैंने उसे घुड़का। ओके, आपको तो वो आवाज़ नहीं आया होगा, क्योंकि उस समय के लिए मैं स्पीकर बंद कर देती हूँ, फिर वो आवाज़ आपको नहीं आता है, इसके लिए आपको मालूम नहीं पड़ा। ओके, तो कितनी बार मैंने घुड़का उसको, कितनी बार मैंने झिड़का उसको, कितनी बार उसने मुझे सुना, मैंने उसको झुड़का। ओके, मैंने उसको घुड़का, और फिर अब क्या है? फिर भी वो नहीं मानता है। फिर भी वो क्या समझ रहा है? मेरी बातें जो मैं परमेश्वर के वचन से उसको डांट रही हूँ वो निकम्मी है। हालेलुया। वो सोचता है कि उसके अंदर ताकत नहीं है। हाँ, तो क्या वो मनुष्य बुद्धिमानी है? नहीं है। हालेलुया। अगर ऐसे बुद्धिमानी नहीं है तो वो कौन सी व्यवस्था को चल रहा है? ओके, कौन सी व्यवस्था? ओके, जो किसी ने तो उसको बोला है ऐसा, ऐसे ऐसे कर, ऐसे धागे बांध, वैसे कुछ गेहूं डाल दे वहाँ पे, ऐसा कुछ तो एक ये बोल दे कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, और ये हो जाता है। हाँ,
ये चीज़ें वो सीख रखा है। तो इसके लिए उसको क्या पता है? निर्बुद्धि की बातें पता है। और मैं उसको क्या बोल रही हूँ? ये मत कर, ये मत कर, ये मेरे साथ मत कर, मैं तुझे डांटती हूँ, मैं तुझे श्रापित करती हूँ, मैं तुझे फटकारती हूँ। ये सब मैं उसको बोल चुकी हूँ। ठीक है? परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तू सत्यानाश हो जाएगा, तेरे लिए हानि हो जाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरा फाइनेंस फेल हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये, तेरे रिश्ते बिगड़ जाएंगे तू ऐसा काम करते रहेगा, तो तेरे घर के अंदर विपत्तियां पड़ जाएगी तो ऐसा काम कर रहा है। तो अब मैं बता तो रही हूँ उसको वचन क्या कहता है ना? लेकिन वो मानता है क्या? अरे मैं आपको बता देती हूँ, वो 10 कदम और आगे चढ़ के मुझ पर दबाव डाल रहा है, परमेश्वर के विरोध जा रहा है वो। ओके, वो उसको उसके तरीके वो और ज़्यादा होनहार के साथ वो चला रहा है। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कहता है? ये लोग ऐसे हैं कि पक्षी जानते हैं, प्राणी जानते हैं, सृष्टि जानते हैं, दुष्ट आत्माएं भी जानते हैं कि मैं कौन हूँ। हाँ, और फिर भी ये लोग नहीं जानते हैं। तो क्या मैं इनको बुद्धिमानी समझूं? हालेलुया। हाँ, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि मैं इनकी अकड़ को तोड़कर इनके सामने टुकड़े बनाकर नहीं दिखाऊंगा? क्या मैं ऐसे समझूं अपने आप को? हाँ, तो समय लिख के नहीं लाता है परमेश्वर। जब उनकी अकड़ और अकल टुकड़ों में टुकड़े टुकड़े बनाकर उनके सामने रख दिया जाएगा ना, परोस कर, और फिर उनको बोला जाएगा, अब ले तेरा ये सारा और चला, अब तेरी ताकत देख, तुझे बचा सकती है क्या? हाँ, नहीं बचा पाती है वो ताकतें उनको। ठीक है? और फिर हम मसीह लोग उनको देखते हैं और हम फिर ये डायलॉग मार देते हैं, दुष्ट का अंत निश्चित होता है भाई। हालेलुया। तो ये अंत देखने के लिए आप रुकते क्यों हो? क्योंकि आप निर्बुद्धि हो। हाँ, आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हो इसके लिए, राइट? इस प्रकार से दुष्टता के जगत के लोग परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानते हैं, निकम्मा जानते हैं, और क्या दर्शाते हैं कि उनमें बुद्धि की कमी है। हालेलुया। इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा। ओके, जिस परमेश्वर के वचन को वो लोग तुच्छ जान रहे हैं, वो परमेश्वर उनको पनिशमेंट में देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को दे देगा। और वो कह रहा है उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में दे दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सबके सब लालची है। क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, वे सबके सब छल से काम करते हैं। उन्होंने शांति है, शांति है ऐसा कह कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। ओके, अगर आप मसीही जीवन में हैं और दुष्ट शक्तियों के काम आप करते हैं तो आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसका नतीजा हमको बता देता है, दुष्ट का अंत निश्चित होता है। हालेलुया। वो सब सच बातें हैं जो परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है। ओके, ये घटना घटती है और सब इस घटना के शिकार बन जाते हैं। फिर याद रखिए ये बात को। ओके, 12 वचन से आगे, क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं। हालेलुया। मेरे से अभी इतना समय मैंने उनके साथ कितना निपट लिया है, कितना मैंने इनको डांट लगा चुकी हूँ, कितना मैंने परमेश्वर का डर उनको दिखा दिया है, परमेश्वर क्या कर सकता है वो बातें उनको सुना दिया है। अब वो मेरे ऐसे ऐसे जगहों में वो अशुद्ध काम को रिलीज कर रहे हैं जो अब मुझे वचन पढ़ने के लिए भी मुश्किल कर देगा। तो क्या उनको लज्जा फील हो रही है कि उनको डांट पड़ रही है? नहीं। क्या उनको इंसल्ट फील हो रहा है कि उनको डांट पड़ रही है? नहीं, उनको तो पता ही नहीं है लज्जा का मतलब क्या होता है। हालेलुया। इतने जबरदस्त होते हैं दुष्ट के भरे हुए लोग, समझा? दुष्ट के भरे हुए लोग, दुष्ट आत्माओं के भरे हुए लोग भयंकर लज्जा मतलब भयंकर
ढीठ होते हैं, उनको लज्जा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ओके, वो सबके सामने आपको बेइज्जत करके रख देंगे, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लोगों के सामने वो जाकर बता देंगे, देखो इस तरह से हम इनको वश में करके रखे हैं। उनको कुछ फील नहीं होता है। इसके लिए हमारे परमेश्वर को फील होता है जब उनके संतान, परमेश्वर के संतान दुष्ट इस प्रकार से छल करता है, तब हमारे परमेश्वर को कुछ हो जाता है। हालेलुया। क्या करता है वो? उनके स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को दे देता है और खेत दूसरे अधिकारियों के वश में दे देता है। ओके, और छोटे से बड़े लेकर सब लालची है, ये परमेश्वर जानता है। उनके छल करने के काम है वो जानता है, उनके घृणित काम है वो जानता है, और उनको बिल्कुल शर्म भी नहीं है ये भी वो जानता है। इस कारण, हालेलुया, इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। हालेलुया। हाँ, क्या आपको ये पता नहीं था? अब पता चला? अब शर्म है? अब रुकना चाहते हैं ऐसे कामों से? तो रुक जाइए। अगर आप मसीह हैं और ऐसे गंदे काम करते होंगे तो आप रुक जाइए, क्योंकि आपका ये अंत निश्चित रहने वाला है। हालेलुया। हम इस अंत से छूटेंगे नहीं। मैं मेरे मम्मी को हमेशा ये बातें याद दिलाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो निर्लज्जता से कोई अन्य भक्ति में भी मन लगाए। हालेलुया। ये खतरनाक परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं, ठीक है। और जब हम पर बीतती है ना, तो मैं परमेश्वर को दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि ये हमारी ही करनियाँ होती है, ये हमारी ही हरकतें होती है जो हम पर ऐसे समयों को लाती है। इसके लिए जब मम्मी को कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है, कुछ परेशानी आ जाती है, या मुझे कोई प्रॉब्लम या कुछ परेशानी हो जाती है, मैं कभी भी अपने परमेश्वर को दोष नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तो हम रास्ता छोड़ दिए परमेश्वर का। ओके, और हम उस बात से सिर्फ तभी बाहर निकलेंगे जब कबूल करेंगे कि यस लॉर्ड, आई एम सॉरी। ओके, और जब मैं ऐसा रास्ता ले लेती हूँ तभी मैं मेरी मम्मी उन अवस्थाओं से बाहर निकल आते हैं। समझ में आया? तो किसी को मत सिखाइए आप, ओके, कि आपके साथ कुछ होता है तो नहीं नहीं नहीं, ये तो बस करनी से हुआ, ये श्राप से हुआ, ये उससे कुछ नहीं है। आप अगर आज्ञा पालन में मजबूत है तो आपके लिए परमेश्वर काम करेगा। अगर आप आज्ञा पालन में मजबूत नहीं है तो परमेश्वर आपके लिए काम नहीं करेगा। आमीन। आज्ञा पालन इज मस्ट। परमेश्वर जो कहता है हमको उसके अधीन हो जाना है, और परमेश्वर के विरोध जाने में हमको शर्म महसूस होनी चाहिए, हमको लज्जा महसूस होनी चाहिए। हालेलुया। ओके, हम आगे पढ़ेंगे। यहोवा की यह भी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, न तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएंगी और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। हालेलुया। कितना खतरनाक एंड है। देखिए, मसीह होंगे आप, और आप अगर दुष्ट रास्ते से जाना पसंद करते हैं और फिर मसीह भी कहलाते अपने आप को, दी एंड अच्छा नहीं है उसके लिए। ओके, ये बात नए नियम में भी कह चुका है पौलुस, ओके, कि उनके लिए परमेश्वर की विरासत के बारे में सोचना नहीं है। फिर अगर ऐसे आप परमेश्वर के आज्ञा तोड़ के जीना चाहते हो तो ओके। 14 वर्ष से आगे, हम क्यों चुपचाप बैठे हैं, आओ हम चलकर गढ़ वाले नगरों में इकट्ठे नष्ट हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नष्ट करना चाहता है और हमें विष पीने को दिया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तो अभी आ गई अकल ठिकाने, है ना कि यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, ये बता पा रहे वो लोग अभी।
हम शांति की बाट जोहते थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा करते थे, परंतु घबराना ही पड़ा है। उनके घोड़ों का फुर्राना दान से सुनाई पड़ता है, और बलवंत घोड़ों के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है और हमारे नगर को निवासियों समेत नष्ट किया है। यही उनकी स्टोरी बन जाती है फिर। ओके, 17 वचन से आगे, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा, और वे तुमको डसेंगे। यहोवा की यही वाणी है अपने लोगों के लिए। यिर्मयाह की पीड़ा। देखिए यहाँ पे दुष्ट आत्माओं के बारे में लिखा है ये। ओके, ये आत्माएं हैं। क्या लिखा है? देखो मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा। ध्यान रखिए, ये आत्माएं हैं। ओके, जो मंत्र से नहीं चलती है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है सदोम गमोरा के नाश कैसे हुआ? ओले बरसे थे उनके ऊपर। ओके, पत्थर जैसे ओले उनके ऊपर बरसे थे। बारिश के समय जो ओले पड़ते हैं वो ओले बरसे थे, और उस हिमबारी और ओले बरसने से उनकी मौत हो गई थी। वो नष्ट हो गए थे वो शहर। ओके, तो आप क्या बोलेंगे फिर? क्या मंत्र चलाया परमेश्वर ने? नहीं। ऐसे आत्माएं हैं जो सांप के आकार की है, ऐसे आत्माएं हैं जो नाग के आकार के हैं, लेकिन वो मंत्र से नहीं चलाए जाते हैं, वो परमेश्वर के आज्ञा से भेजे जाते हैं। समझ में आया? मूसा को लाठी दिया था, राइट? लाठी दिया था तो परमेश्वर ने क्या बोला? नीचे फेंक, वो सांप हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, तो सांप बोलेंगे, नाग बोलेंगे, तो सिर्फ वो ही नहीं जो हम शैतान के बारे में जानते हैं। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर का भी सांप है और नाग है, जो मंत्र से नहीं चलाया जाता है। ओके, वो परमेश्वर के आज्ञा से छोड़े जाते हैं। ठीक है, और उनका भी जब वो छोड़े जाते हैं तो मूसा के सांप ने क्या किया? जो लाठी सांप में बदल गई, उसने क्या किया? उसने निगल लिया। फिरौन के जादूगरों ने जितना भी बनाए थे सांप, उन सबको निगल लिया। हालेलुया। ये सांप और ये नाग परमेश्वर के आज्ञा पालन के नीचे है, ये शैतान के नहीं है। समझ में आया? हमारे पास भी शेर है, चीता है, हमारे पास भी अजगर जैसे अलग अलग प्रकार के परमेश्वर ने बनाए हुए ताकतवर ऐसे शक्तियां मौजूद है, जो परमेश्वर जब छोड़ता है तो कोरोना आपने देख लिया है, जब छोड़ता है तो महाभयंकर छोड़ता है वो। ओके, उसको कोई मंत्र से रोक नहीं पाता है, कोई मंत्र उसके सामने चलता नहीं है। वो हो गया परमेश्वर का क्रोध। हाँ, और वो कौन किया? ये शक्तियों के आकार में, जो सांप के आकार के है, जो नाग के आकार के शक्तियां हैं, उनमें से ये परमेश्वर कह रहा है कि वो लोग मैं भेजूंगा, मैं उनको भेजूंगा। देख लेना फिर वो लोगों का क्या हालत कर देंगे वो लोग। समझ में आया? तो आप मत सोचिए कि सिर्फ शैतानी जगत में ही होता है ये सब कुछ। स्कॉर्पियंस परमेश्वर के भी जगत में है। ठीक है, हर एक बिच्छू जिसे कहा जाता है परमेश्वर के पास भी है। तो ये मत सोचिए आप अगर आपको लगता है कि कोई शैतानी यंत्र तंत्र में से कुछ भेज रहा है, तो आप भी अपने तरफ से भेज दीजिए। मैं यीशु के नाम में शेर को भेजता हूँ, चीता को भेजता हूँ, खा जाओ उनके शेरों को, खा जाओ उनके चीताओं को। ओके, मैं यीशु के नाम से कबूतरों को भेजता हूँ। यीशु के नाम से मेरे कबूतर जो परमेश्वर की ओर से जाए, उनको, उनके कबूतरों को मार दे यीशु के नाम से, जो मेरे खिलाफ भेजे गए हैं। ओके, चींटियाँ, परमेश्वर की ओर से चींटियाँ निकले और यीशु के नाम से उनको जला दे, उनको खत्म कर दे। वो चींटियाँ, कॉकरोचेस, यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर के कॉकरोचेस निकले और सारे शैतान के कॉकरोचेस को खत्म कर दे यीशु के नाम से। ओके, कौन सी ऐसी बात है जो शैतान अपने रास्ते बनाकर रख सकता है? एक भी नहीं है। सब जगहों में से परमेश्वर की, अगर हवा मंडल से आपको अटैक करता है कोई, तो आप बोल सकते हैं परमेश्वर की हवा रिलीज हो जाए और शैतान की हवा को खत्म कर दे यीशु के नाम से। आमीन।
आप इस तरह से अपने आक्रमणों को भेज सकते हैं शैतान के बातों के ऊपर। ठीक है, अपने लोगों के लिए यिर्मयाह की पीड़ा 18 वचन से आगे। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे देखो, ये जो रेवलेशन आज हमने पढ़ा ना 17 वचन का, ओके, ये मेरी प्रार्थना का जवाब है। पवित्र आत्मा ने मुझे अभी याद दिलाया, तूने मुझे बोला था कि हमने कौन से रास्ते चलने हैं, मून फेसेस के अगर नहीं चलना है तो हमने कैसे प्रकार से चलना है, हमें सीधाई का रास्ता बता। ये है वो सीधाई का रास्ता। ओके, हमने उनके शक्तियों का विरोध करने वाला, उनके ही आकार को हम लेके, अगर समझो कोई आपको गुड़िया बना के आपको वश करता है, कहीं पर कीले लगाता है, कोई टीके लगाता है, कुछ भी करता है, तो आप भी बोलना है परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में ये सामर्थ्य अभिषेक रिलीज करते हो जो उनके टीकों को डिस्ट्रॉय करेगा, जो उनके गुड़िया को खा जाएंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, उनकी शक्तियाँ खत्म कर देंगे, उनके अंदर की चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देगी। ऐसे गुड़िया को मैं उनके विरोध चलाती हूँ यीशु के नाम में। ओके इस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा हमको समझा रहा है कि कैसे हम उनके शक्तियों से फाइट करना है। अपने लोगों के लिए यिर्मयाह की पीड़ा 18 वचन से आगे। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्यों उन्होंने मुझको अपने खो दी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है? कटने का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। हालेलुया। तो ये एक समय है कि परमेश्वर का कटनी का समय चल रहा है और फल तोड़ने का भी समय है। ओके, और वो समय रहेगा कि उद्धार होना चाहिए। तो समय कौन सा है उद्धार का? आज जो चल रहा है, आज मनुष्य को उद्धार पाने का समय है। इसके लिए बड़े पैमाने में, बड़े तादाद में लोग वचनों को लोगों के पास छोड़ रहे हैं ताकि वो समझे, वो सीखे, वो जाने, वो पहचाने और ग्रहण करे यीशु मसीह को उद्धार करता। हालेलुया। 21 वचन से आगे। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ, मैं शोक का पहरावा पहने आदि अचंभे में डूबा हूँ। तो जब हम दुष्ट को श्रापित करते हैं, हम दुष्ट लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, वो रुकते नहीं है, तब हम बोलते हैं यीशु के नाम से तू सत्यानाश हो जाएगा, अगर तू रुका नहीं, इससे आगे बढ़ेगा, तू सत्यानाश हो जाएगा। तो ये बात कोई अच्छी बात नहीं है। ओके, तो परमेश्वर कहता है मैं तो दुख करता हूँ ऐसे बातों से, लेकिन करे क्या? ओके, उसके बारे में ओके, कोई मुझे मध्यस्थी करने वाला नहीं मिलता कि कोई मेरा मन उनके ऊपर से फेर दे। ओके, तो मैं तो दुखी हूँ उनके बारे में, लेकिन कोई तो मध्यस्थी करने वाला उठे कि वो उनको उद्धार में उतारने का साहस दिखा सके, धैर्य दिखा सके। हालेलुया। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? हालेलुया। तो ऐसा कोई प्रॉफिट, ऐसा कोई अपोस्टल, ऐसा कोई टीचर, ऐसा कोई भी जो परमेश्वर के वचन को उनके गले उतार सके, उनके मनों को परिवर्तित करा सके, इतना अभिषेक का जोर हमारे अंदर होना ज़रूरी है माय फ्रेंड्स। ओके, इतना अभिषेक का बहाव हमारे अंदर होना ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने सिर्फ अपनी आँख से पतरस को देखा और पतरस अपने गुनाह समझ गया और वो बिलख बिलख कर रोने लगा और पश्चाताप करने लगा। हालेलुया। यूहन्ना और पतरस जिस नाव पर वो मछली पकड़ रहे थे, पुनरुत्थान के बाद जब यीशु उनके जहाज के पास गया, तब वो समझे नहीं थे कि ये यीशु है। जैसे ही यीशु ने रोटी तोड़ा तो यूहन्ना समझ गया ये यीशु है। पश्चाताप उसके अंदर, पतरस को भी पश्चाताप आ गया। यूहन्ना
के वक्त में, जो जहाज पर नाव पर चढ़कर वो मछली ले रहे थे तब की बात। ओके, हमें इतना खतरनाक अभिषेक को हमने ले लेना है परमेश्वर से कि हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। केवल हमको देखते ही लोग समझ जाना चाहिए परमेश्वर उनके लिए क्या चाहता है। हालेलुया, आमीन। हम उतना ही काफ़ी हो जाना चाहिए कि हमारा वहाँ उनके सामने होना ही बहुत कुछ कर देगा। अब यीशु को क्या ज़रूरत थी पतरस यूहन्ना जहाँ मछली पकड़ रहे थे वहाँ जाने की? उसको क्या ज़रूरत थी? लेकिन वो चाहता था कि पश्चाताप उनको छू ले। हालेलुया। और वो कूद पड़ा समंदर में और कहने लगा, अरे मैं तो अशुद्ध हूँ। हालेलुया। तो इस प्रकार से आपको आपके अंदर का काबिलियत, कुव्वत उठा लेना है परमेश्वर में, और आप अपनी प्रेजेंस से काफ़ी है लोगों के जीवन बदल देने के लिए। इतना ज़्यादा आप भर जाना है परमेश्वर के आज्ञा पालन से। आमीन। प्रभु यीशु सच में महान है। वो हमें फिट एंड फिक्स करे उन सारी बातों में जो परमेश्वर हमें चाहता है ईश्वरीय रचना में लाने के लिए। यीशु नाम में आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 6 चैप्टर 52 वर्स से 60 वर्स तक। 2 किंग्स 6 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 52 वचन से 60 वचन तक, और दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय। हम अकेले में बैठकर, अब आपको समझ में आया कि आप अगर भरेंगे नहीं वचनों को आपके अंदर, तो आज्ञा पालन भी आपके अंदर से संभव नहीं हो पाएगा। जितना आप वचन को अकेले में बैठकर पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके आज्ञा पालन की ताकत बढ़ती जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा आपके सोचों के अंदर पड़े हुए सवालों का जवाब देगा, आपके रास्ते आसान करके देगा। यह आपके अंदर अपने व्यक्तिगत जीवन में होना बेहद ज़रूरी है माय फ्रेंड्स। ओके, पहले आप अपने अंदर के मसले वचनों के आधार से सफलता से आप साफ कर ले, और फिर देखना परमेश्वर दूसरों के आंखों में से तिनके को निकालने की सामर्थ्य आपको देगा। हालेलुया। अपने अंदर के पहले लट्ठा हटा दे, दूसरों के अंदर का तिनका निकालना आसान हो जाएगा। हालेलुया। तो ये तरीके से व्यक्तिगत समय में हमने पर्सनल टाइम में बैठकर 2 साल के बाइबल रीडिंग को हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ते जाना है, और फिर 2 साल के अंत में देखेंगे परमेश्वर जैसा चाहता है उस तरह का हम तिनका निकालने वाले बनेंगे। हालेलुया। तो ये होने के लिए परमेश्वर ने उसका आत्मा हमारे अंदर रखा है, और निश्चित हमने उसके पवित्र आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमें फिट एंड फिक्स कर, और तेरे महानतम योजना में, ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।